तो अभी जैसे मान लो किसी का ब्रेकअप वेकअप हो गया है, तो आपको क्या हम्म, लगता है, कैसे डील करोगे आप उससे? मतलब क्या जिस पता आदमी के साथ मतलब ब्रेकअप हुआ है उसका हो उसके गया साथ, या फिर अपने अपने लाइफ या में। किसी के भी साथ, मतलब क्या एडवाइस दोगे? जैसे मान लो अभी मेरा ब्रेकअप हो रखा है, अब बहुत से लोग कहने के लिए बोल देंगे कि अब भाई मतलब लाइफ में आगे बढ़ो, कुछ और करो, है ना? ये बोलना तो बहुत इजी है, तो ये तो बोला जाता है, तो क्या सही में वो चीजें काम में आती है क्या मतलब? मुझे ऐसा लगता है कि ये सभी चीज़ें डिपेंड करती है आपके रिलेशन के ऊपर। जब आप किसी के साथ रिलेशन में थे तो उसके साथ आपका रिलेशन कैसा था या फिर कितने सालों का था, उस व्यक्ति के लिए आपके लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस थे, आपने उनके लिए क्या किया क्या नहीं किया, ये सभी चीज़ों को मतलब ये मायने रखते हैं कि आपकी आगे वाली लाइफ पे क्या असर पड़ेगा। देखिए, अगर नॉर्मल लोगों की तरह देखा जाए तो हर रोज को मतलब कैसे बहुत सारे ऐसे आजकल दिखाई देते हैं कि हर किसी को रोज प्यार हो जाता है या फिर 2-4 दिन 1 महीने बाद भी ब्रेकअप हो जाता है, उनके लिए ये तो नॉर्मल बात है। लेकिन अगर कोई 2-4 साल 2 साल 4 साल ऐसा कोई रिलेशन रहता है ना, तो उन लोगों के लिए बहुत ही दिक्कत हो जाती है ऐसे समय इस सिचुएशन में निकलने के लिए। या फिर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जिनके अपने करियर के इम्पोर्टेंट साल उन व्यक्तियों के लिए गुजार दिए होते हैं कि जिनके लिए लाइफ में वही व्यक्ति आगे रहेंगे, या फिर चाहे वो गर्ल्स रहे या फिर बॉयज रहे। तो उस समय बहुत कठिन होता है कि यार इस सिचुएशन से कैसे निकले। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सभी चीज़ें अपने को लगता है क्या उस टाइम पे कुछ नहीं है, उसके सिवाय कुछ नहीं है। लेकिन बात तो ये है कि किसी के बगैर जीना नहीं रुकता। दुनिया में जितने भी लोग आए हैं, उनके जाने से दुनिया रुकी नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है किसी के हम्म। लाइफ में किसी के होने से ना होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ यार थोड़ा कैसी बहुत बातें पड़ता कर है रहे हो, लेकिन कुछ मतलब तो फर्क समय नहीं पड़ता? ये क्या बात हुई, फर्क पड़ता है यार भाई। फ़र्क पड़ता है, लेकिन कुछ समय अगर आप बीतते हो चला जाता है, उसके बाद हम्म। में लाइफ नॉर्मल हो जाती है। अच्छा। अच्छा, सम मेरे को एक फ़र्क तो बात बहुत बताओ। पड़ता है। ठीक है, मेरे को एक बात बताओ कि जैसे हम पहले अकेले होते हैं, हमारी जिंदगी में कोई भी आता है, वो क्या होता है मतलब पर्टिकुलरली ऐसा कि अगला इंसान चले गया और फिर हम रो रहे हैं, देवदास बने घूम रहे हैं, पागलों जैसी हरकत कर रहे हैं, करियर वरियर गया भाड़ में, बस हमको तो सैड ही होना है, क्यों होना है हमको सैड? और ये क्या है मतलब, क्यों ऐसा होता है इंसान के साथ, क्यों? देखो यार, ऐसा होता है कि एक्सपेक्टेशन, हम आगे वाले इंसान से बहुत सारे एक्सपेक्ट करते थे। और वो लोग कभी कभार क्या होता है कि हम जिस आदमी पे सबसे ज्यादा भरोसा करते थे, या फिर जिस लड़की हो या फिर लड़का हो, जिसके ऊपर हम बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, कभी कभार हम रिलेशनशिप में रहते हैं तो अपने से ज्यादा हम आगे वाले पे भरोसा करते हैं। तो देखो, ये जब भरोसा टूटता है ना, तो इंसान पूरी तरह से टूट जाता है। ऐसा लगता है कि दुनिया में यार अब जीने के लिए कुछ भी नहीं है, या फिर कोई भी रिलेशन मतलब कोई दोस्त रहे या फिर कोई घर का रहे, वो सभी लोग बेकार लगने लगते हैं, सिवाय उस एक आदमी के या फिर उस एक औरत के। तो वही सब कुछ रहता है अपनी लाइफ में जब आप रिलेशन में रहते हो। लेकिन उसके छोड़ जाने के बाद आपको ऐसा लगता है कि यार, मान लो कि आपकी दुनिया ही खत्म हो गई, आपके जीने का जो कुछ मकसद था वो ही खत्म हो गया है। यार ऐसा लगता है कि यार कुछ भी नहीं है दुनिया में, कुछ भी बचा नहीं है। और तो उस टाइम यार आदमी क्यों बहुत सी लगता डिप्रेशन है, में जाता वही है। तो पूछ रहा हूँ ना, क्यों लगता है? और सभी के क्यों साथ एक लगता ही है? प्रॉब्लम क्योंकि है? वो तो कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन क्यों कैसे देखो यार, हम जिस उम्र में जी रहे हैं, हर किसी के जिंदगी में जो ये मतलब कुछ उम्र ऐसी रहती है कि ये जो लव है, मतलब नहीं क्या, प्यार व्यार का चक्कर जो है, हर किसी में किसी के लाइफ में आता है। क्योंकि हम लोगों को उस टाइम पे ऐसा लगता है कि यार प्यार ही सब कुछ है, उसके सिवाय कुछ ज़िंदगी नहीं है, इसलिए हमको उसी वो मतलब प्यार है या फिर रिलेशन में, उसी रिलेशन में रहना अच्छा लगता है उस टाइम पे। हम बेसहारा हो जाते, देखिए यार कोई भी चीज़ रहे, हम किसी चीज़ के अधीन हो जाते, चाहे वो लव रहे या फिर कोई भी रहे। तो हम उस एक स्पेसिफिक जो व्यक्ति रहते हैं, हम उसके अधीन हो जाते। इसलिए हम उस कंडीशन में हमको बाकी और कुछ नहीं दिखता, इसलिए कभी कभार लोग शराब पीते हैं, या फिर कोई मतलब कोई नस वस काटता है, कोई सुसाइड करता है, या फिर कोई डिप्रेशन में चला जाता है।
इसलिए क्योंकि वही जो स्पेसिफिक जो व्यक्ति रहते हैं, उसकी आदत लग जाती है। वो भी एक एडिक्ट की तरह है, हम अपना सब कुछ जिसे मानते हैं, अगर वही दुनिया में नहीं रहा, तो भाई तो ये तो आदमी। मतलब रिसर्च भी तो कहती है ना, रिसर्च भी तो बोल रही है कि जो जैसे आपका जब ब्रेकअप होता है, यदि आप उससे सक्सेसफुली बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हो, उसका मतलब आप के अंदर वो स्टेमिना है जैसा आप कोई ड्रग्स वग्स का नशा करते हो और उसको आप मात दे के आगे बढ़ते हो। मतलब ब्रेकअप इज लाइक ड्रग्स। आप जैसे देखो कोई। यार, हम किसी भी सिचुएशन में बाहर निकल सकती है प्यार व्यार के, हम अपने को समझना चाहिए कि प्यार सब कुछ है, मतलब प्यार बहुत कुछ है, लेकिन प्यार सब कुछ नहीं है। क्योंकि जिंदगी जो होती है वो जीने के लिए होती है, जिंदगी में प्यार होना चाहिए, लेकिन प्यार में जिंदगी नहीं होनी चाहिए। मेरा तो एक सिंपल सा कहना सही है। है। आपके जिंदगी में प्यार होना चाहिए, लेकिन प्यार में जिंदगी नहीं होनी चाहिए। तो सही ये बात। ऐसा सिचुएशन है, हर किसी को फेस करना पड़ता है। मुझे लगता है कि 90 या फिर 95% लोग इस सिचुएशन से जाते हैं, जिनके लाइफ में, मतलब हर किसी के लाइफ में प्यार व्यार आता रहता है, ब्रेकअप वगैरह होता रहता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, जो आदमी, देखो सक्सेस के तो एक मायना है कि आप किसी भी मतलब कोई भी सिचुएशन रहे, हर सिचुएशन का अगर आप सामना कर सकते हो, तो ही वह सक्सेस इंसान होता है। चाहे वो आपकी रियल लाइफ हो या फिर आपकी कोई प्रोफेशनल लाइफ रहे, या फिर पर्सनल यार लाइफ, मेरे को जो भी लाइफ ऐसा है। भी लगता है, जिंदगी में एक दो तगड़े वाले ब्रेकअप करा लेने चाहिए, जिससे आपको ना बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। जैसे अभी समझो, जब मैं यदि बात करूँ तो हमारा पहला ब्रेकअप वेकअप हुआ, उसके पहले हम लोग सेंसलेस थे। मतलब सेंसलेस इन द सेंस कि हमको पर्टिकुलर सेंस नहीं पता था। हमको लगता था दुनिया बहुत ज्यादा रंगीन है, हसीन है, यहाँ सब अच्छा होता है। तो जब आपका ब्रेकअप होता है तो आपको कुछ सच्चाई दिखती है एटलीस्ट। समझ में आ रहा है मेरा मतलब। कहना यह है कि देखो, आप जो बोल रहे हैं वो सही है, आपकी जो उम्र भी मायने रखती है कभी कभार, नहीं क्या। जब आप 10वीं में रहे थे, आजकल अगर 10वीं के बच्चों को देखा जाए, तो वो 10वीं 12वीं का जो प्यार रहता है वो पागलपन रहता है, क्योंकि सिर्फ अट्रैक्शन रहता है, इसको हम प्यार नहीं कर सकते। क्योंकि जब 10वीं 11वीं वाले जो बच्चे प्यार करते हैं ना, तो उनके लिए ये मतलब कुछ अग्रेसिव रहता है, प्यार जो रहता है अग्रेसिव टाइप का रहता है, या फिर उसके उस लिए किसी के हाथ वाथ काट देते हैं, मतलब नस वस काटते हैं वो, या फिर अगर कोई नहीं मिला तो जीने की मरने की, मतलब ऐसा धमकियाँ देते रहते हैं। वो तो नॉर्मल बात हो गई है। मतलब बात ये है कि आपका जो प्यार है वो कौन से एज में हुआ है, ये भी डिपेंड करता है, और किस व्यक्ति के साथ हुआ है, मतलब कौन से तरीके से हुआ है। जैसे कि देखो यार, मेरा एक दोस्त था, उसको हर दूसरे दिन किसी ना किसी लड़की से प्यार हो जाता था। तो अगर जो आप। और अट्रैक्शन तो सभी को होता है, मतलब ऐसे बोल ही नहीं सकते कि तुमको नहीं होता हमको नहीं होता। मतलब ऐसा भी जरूरी नहीं है, प्यार में होने के बाद भी अट्रैक्शन होता है। और जो ये बोलता है कि नहीं नहीं हम तो बहुत शरीफ है हमको अट्रैक्शन नहीं होता, तो फिर आई डोंट थिंक कि इनके साथ ऐसा कुछ होता है, क्योंकि अट्रैक्शन बहुत कॉमन सी चीज है। देखो ये यार, मेरा ये मानना है कि आपका एक्सपीरियंस देखो, अगर आप मतलब कैसा लगता है, हम प्यार को बहुत कुछ मानते हैं, लेकिन जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है कि ये दुनिया क्या है, दुनिया की रियलिटी क्या है। हर कोई प्यार करना चाहता है, लेकिन जब शादी की बात आती है ना, पैसा, वेल सेटल, ऐसी चीजें आ जाती है आपके सामने। अब जब जब अगर आपको ये दुनिया की रियलिटी अगर पता होगी ना, तो प्यार व्यार जो ये, या फिर मरने का, किसी के बगैर जीने का जो हमारा ख्याल रहता है, वो जो अपने लाइफ की तरफ देखने का नजरिया है वो बदल जाता है। पहले प्यार सच्चा होता था, अब प्रैक्टिकल हो गया है। अब देखो यार, प्यार मतलब कैसा यार होता है देखो अब। ऐसे नहीं करते थे, देखो पहले भी कुछ लोग ऐसे थे जो सच्चा भी करते थे, कुछ लोग झूठा भी करते थे, और मतलब अभी भी हो गए कुछ लोग, ऐसा है कि मतलब हाँ, थोड़ा आज भी बहुत सारे क्या लोग हैं, लेकिन होता है। ज्यादातर लोगों का जो प्यार है वो प्रैक्टिकल होता है। अच्छा पहले मतलब होते थे। आप जैसे बढ़िया बात कर रहे थे, जैसे वो 10वीं 12वीं वाला होता है ना, निब्बा निब्बी वाला, जैसे हम छोटे होते हैं, हाँ, टीनेजर होते हैं, तो मतलब सही में हम लोग भी देखे, जैसे आपके भी फ्रेंड्स होंगे, मेरे भी कई फ्रेंड्स होंगे, वो बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर ले, उस उम्र में भाग गए, आज दो दो तीन तीन बच्चे हैं। मतलब वो ऐसे लगता है उनके तरफ देखो तो मतलब पूरे मुरझा गए, ऐसा लगता है यार साले ये हम मतलब लोग यार, हाँ। तो हम कभी लोग कभी अभी बहुत सारे आपने भी देखे होंगे कि 11वीं 12वीं के जो आपके जो दोस्त रहे होंगे, उन लोगों ने प्यार किया और शादी भी कर ली। मतलब उसकी 18-20 12वीं की की उम्र छोड़ में के शादी भी 10वीं की कर। बात कर रहा हूँ मैं, 10वीं की। तो आज देखो ना, वो लोग कोई सेटिस्फाइड थोड़ी है, वो तो एक लेवल का अट्रैक्शन ही था। तो जब हम लोग प्रैक्टिकल लव और मैच्योर्ड लव की बात करते हैं ना, तो मैच्योर्ड लव क्या है यार, मतलब आपको आपके बारे में पता है, आपको रियलिटी पता है, आपको लाइफ पता है।
मैं फिर से यहाँ सोसाइटी की तो बात ही नहीं कर रहा, सोसाइटी गई भाड़ में और सोसाइटी को जाने तो तेल लेने, बिकॉज मेरे को कोई सोसाइटी से ये नहीं है कि यार मतलब मेरे ये जरूरत पूरी हो रही है, सोसाइटी खड़ी नहीं होगी। बट द थिंक इज वोट कि जैसे आप बोल रहे थे ना पैसा वैसा, मतलब ठीक है वो सारी चीजें देखी नहीं जानी चाहिए, लेकिन मेरे को एट अ सेम टाइम ये भी लगता है कि आप थोड़ा बहुत तो कमा लो मतलब। और जब आप प्यार और पैसे की बात कर रहे हो तो प्यार प्रायोरिटी में होना चाहिए जब आप बोल रहे हो, वरना झूठ मत बोलो। जब आप पैचअप कर रहे हो तब सीधी सीधी बात बोलो ना कि भैया देखो हमको ऐसा है कि तुमसे प्यार है, लेकिन पैसे से भी प्यार है, तो पैसा कमाओगे तो रहेंगे या नहीं रहोगे। और देखो फिर वो यार, मेरा ये मानना यह है कि अगर आप किसी के साथ, अगर मतलब किसी के साथ आपको प्यार हो जाता है, तो प्यार कैसा होता है कि देखो हम कोई दो लोग मिलते हैं जिनके ख्यालात मिलते हैं, जिनकी पसंद नापसंद ऐसे बहुत सारे चीजों का मिला होता है, तो उससे हम प्यार कह सकते हैं कि बहुत सारे कैसे आपके साथ मुझे टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, या फिर घूमना फिरना, ऐसे बहुत सी चीजें होती है प्यार में। लेकिन बात ये आती है जब अगर प्यार की बात अगर आगे बढ़ती है शादी के लिए, तो वो कैसा होता है देखो, हमने बहुत सारे ऐसे जो मतलब जोड़ियां देखी है, या फिर आपने न्यूज वगैरह देखे होंगे कि मतलब मर्डर हुआ या फिर भाग गए तो किसी ने उसका मर्डर कर दिया, इस जाति का था उस जाति का था। समाज की रियलिटी ये है कि प्यार किसी से भी जाति के लड़के के साथ होता है, लेकिन जब शादी की बात आती है ना, तो ये सभी चीजें याद आ जाती है उन लोग को, यार ये प्यार तो हो गया लेकिन ये लड़का है या फिर लड़की है, अपनी जाति की नहीं है, या फिर उसकी लेवल अपनी लेवल नहीं है। तो ये चीज भी मायने रखती है कि जब अब प्यार होता है तो वहां पे जाति क्यों आती है, और जब प्यार जब जाति आती है तो प्यार क्यों होता है, ये भी वो तो तो बात समझ मतलब में आनी वो चाहिए तो ना वो यार। दोनों को समझना चाहिए ना, वो तो दोनों को समझना चाहिए एक जब मेरा ये हो मतलब रहा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि देखो यार, जब आप मतलब 10वीं में रहते, 12वीं में रहते, या फिर उम्र के जब 21-22 साल तक का जो प्यार होता है ना, वो सिर्फ अट्रैक्शन होता है। उसके बाद का जो प्यार होता है ना, तो वो सच्चे प्यार कहा जा सकते हैं, हम कह सकते हैं उसको, क्योंकि वो जो 21-22 के जो बाद होता है ना, आपको मैच्योरिटी आ जाती है। मैच्योरिटी मतलब आप समझदार हो जाती है, आपके लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है, उस लेवल में या फिर उस उम्र में आपको हर चीजें समझने लगती है, अच्छाई क्या है बुराई क्या है। इसलिए उस उम्र के बाद का जो प्यार होता है ना, तो आप उससे सच्चा प्यार कर सकते हैं। और जो उसके पहले का होता है वो सिर्फ अट्रैक्शन होता है, ये मेरा मानना है। आपको क्या लगता है इसके बारे में? सही बात है यार। मतलब देखो मेरे को क्या लगता है ना, मैच्योरिटी एक्सपीरियंस से आती है कि आपके पास एक्सपीरियंस कितने हैं, एक्सपीरियंस का खजाना क्या है आपका। और वो एक्सपीरियंस आपको किसी भी तरीके से आ सकता है, जरूरी नहीं है कि वो एक्सपीरियंस आपने सहा है, आपके साथ वाले लोग, आपका आपकी संगत कैसी थी, आपने क्या किताबें कितनी पढ़ी है, मूवीज कितनी देखी, ये भी हो सकता है। और ठीक है खुद के एक्सपीरियंस भी होते हैं। दूसरी बात क्या है ना, कई लोग बच्चे जो होते हैं बहुत छोटी उम्र में भी मैच्योर्ड होते हैं, और कई लोग मतलब 30-30 तक के मैच्योर्ड नहीं हो पाते हैं, ये मैं ये मानता हूँ। और जो चौथी चीज है ना जो आप बोल रहे थे, ये कास्ट वास्ट का, मतलब मेरे को तो लगता है कि ये लोग लफंगे हैं, मतलब जो फालतू की बातें कर रहे हैं यार। देखो यार ये चीजें ना शुरुआत में तय कर लो कि मतलब यदि ऐसा ऐसा हो रहा है तो हम लोग कास्ट मतलब शादी नहीं कर पाएंगे तुम्हारे साथ, या ये हो, या फिर वो फालतू की बातें मत करो, या वो प्रोमिस बोलते हैं ना, वादे और अंडे टूटने के लिए बने होते हैं, ये वो नो। और ये सारी दिक्कतें आती है मतलब यार, क्या यही है। तो देखो यार, मेरा तो सोसाइटी ये मानना है कि आजकल जो प्यार होता है वो सिर्फ शक्ल, या फिर लड़की की शक्ल देखी जाती है और लड़के के पैसे देखे जाते हैं। अब जो प्यार की जो परिभाषा है वो पूरी पूरी तरह बदल गई है। मतलब आज भी कुछ सच्चे आशिक होते होंगे, लेकिन बहुत से आशिक तो ऐसे है कि स्वार्थ, सेल्फिश, जो आगे वाले की जरूरत देख के प्यार होता है आजकल की दुनिया में। मेरा तो मतलब ज्यादातर एक्सपीरियंस यही है कि आपको जरूरत है तो प्यार है, अगर जरूरत खत्म तो प्यार खत्म। ये भी एक रियलिटी है आज की, ये कि सही बात, जरूरत के लिए सही बात है। जरूरत आपकी अगर खत्म प्यार जरूरत है तो प्यार है, अगर जरूरत खत्म है तो प्यार खत्म। ब्रेकअप क्यों होता है या फिर पैचअप क्यों होता है? अगर जरूरत है तो प्यार हो जाता है, अगर जरूरत खत्म हुई तो ब्रेकअप हो जाता है। मेरा ये सीधा और मतलब मानना है कि डायरेक्ट आपकी अगर जरूरत खत्म हो गई है ना, तो वहां पे प्यार खत्म हो जाता है, और क्योंकि जरूरत ही नहीं है। तो एक क्यों पर्टिकुलर आप टाइम के बाद भाई तुम बोर होने लगते हो ना।
हाँ, वही तो है। बोर चाहे वो बोर होने हो या फिर ना हो, लेकिन आपको ज़रूरत आपकी अगर मेरा ये मानना है कि बहुत सारे मतलब ऐसे लड़कियाँ होती है या फिर लड़के होते हैं कि जिनको किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। तो उस टाइम के लिए उसकी वो लोग किसी के साथ रहना या फिर घूमना-फिरना पसंद करते हैं। लेकिन जब वो एक ज़रूरत खत्म हो जाती है ना, तो फिर वो भी चीज़ें खत्म हो जाती है। अच्छा, मैं ना मतलब तुम्हारे साथ में एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। वो क्या होता, स्कूल टाइम में, इवन हम कॉलेज टाइम तक, जूनियर कॉलेज टाइम तक के कुछ लोंडे होते हैं, कुछ मतलब जो लड़कियों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, ठीक है। अरे वो जेरोक्स लाएंगे, जेरोक्स पता है ना, जेरोक्स फोटोकॉपी, उनको जो काम लड़कियां बताएगी ना वो कर देंगे वो। मतलब समझ रहे हो समझ मेरी नहीं बात? आया, क्या हुआ? अरे मतलब वो जो लड़के होते हैं ना, हाँ। मतलब लड़के खुद गिरे हुए हैं, इतने नीचे तक के जाते हैं वो, गिड़गिड़ाने तक के, वो हर काम करेंगे, नौकर बनेंगे, नौकर, सर्वेंट बन जाएंगे पूरी तरीके से। क्यों? वो अपने आत्मसम्मान को बेच देंगे, क्यों? क्योंकि उनको लड़कियों से बात करनी, लड़की उसको घंटा भाव नहीं देती है। समझ रहे हो आप? देखो यार, बात तो ऐसे यही ऐसे लोग है जो देखे हैं मैंने। सिंपल है। क्योंकि देखो जो मतलब कैसा है, जो दुनिया से मतलब पिछड़ा हुआ इंसान रहता है या फिर या किसी, आजकल मैंने सीधी बात कही कि शक्ल देखकर प्यार किया जाता है। अगर आपके पास अगर से अच्छी पर्सनालिटी नहीं है या फिर आपकी हाइट कम है या फिर आपकी शक्ल अच्छी नहीं है, तो वो मजबूर होते हैं वो लोग जो किसी के पीछे भागते हैं। तो शक्ल अच्छी बना लो ना भाई, क्या दिक्कत है? शक्ल अच्छी बनाई जा सकती है। अरे यार, कुछ चीजें नेचुरली होती है। अगर आपकी हाइट कम है तो आप अपनी हाइट तो नहीं बढ़ा सकते ना। नहीं तो आपको भी या क्या पता, जैसे आप सेंस से बात कर रहे हो कि आप लड़के हो, ठीक है, तो आप बोल रहे, तो आपको क्या पता वो जो लड़की की भी शक्ल है वो रियल ही है करके, उसने भी बनाई होगी। बना सकते हैं, क्या नहीं, दिक्कत है? बात ये होती है कि जो प्यार होता है वहां पे शक्ल या फिर कोई चीजें मायने नहीं रखती। बचपन में मैं मतलब एक सुनता था एक चीज, यार अगर आप क्लास में अच्छे हो या फिर पढ़ाई में अच्छे हो तो आपको कोई लड़की पसंद करेगी। लेकिन जब मुझे अच्छा मतलब एक्सपीरियंस हुआ जैसे जैसे, यार ये जो बोलते थे वो सब झूठ था। अच्छे अकल के आदमी को कोई प्यार व्यार नहीं करता, कोई पसंद नहीं करता, अच्छी शक्ल को ही पसंद किया जाता है। नहीं यार या देखो, फिर शक्ल तो एक फैक्टर है, मुझे ऐसे लगता है कि शक्ल के साथ साथ, देखो यार सीधी सी बात ना, यदि मैं आपको बताऊं कि शक्ल नहीं, आप ऐसी कोई जरूरत जो उस इंसान की पूरी कर सकते हो, और यदि आपको आपका प्यार लंबा रखना है, तो आपकी भाषा में बता रहा हूँ, उस चीज को सस्पेंस के साथ आगे बढ़ाते चल लेके जाओ। समझ रहे हो? यही तो है यार। देखो प्यार के मायने बहुत कुछ है। मतलब कैसा है, जब आप दोनों ही आदमी या फिर दोनों ही लोग जब एक लेवल के होते हो तो उसमें उन लोगों में सच्चा प्यार होता हो सकता है। या फिर आप एवरेज रहते हो या फिर नहीं क्या। तो जो जोड़ा है वो मतलब कैसा है, आजकल के मतलब बहुत सारी चीजें हैं। प्यार की परिभाषा बदल गई। जब हम बचपन में किसी के साथ हम किसी को देखते थे या फिर किसी को मतलब ऐसा कुछ चीजें होती थी कि जो बचपन बचपन का जो प्यार होता है ना, वो कभी कभार बहुत बार सच्चा भी होता है। जब हम स्कूल टाइम में रहते थे ना, तो वहां पे शक्ल नहीं देखी जाती थी, अकल नहीं देखी जाती थी। कुछ चीजें होती थी जैसे कि हम देखते हैं किसी की स्माइल को देखकर हमको उनसे लगाव हो जाता था। वो मतलब बचपन का ऐसी कुछ कौन सा चीजें हैं। प्यार, उस बचपन का कौन सा प्यार, साथ में मिट्टी विट्टी खाने वाला? बचपन में कौन सा प्यार ऐसा होता है? बहुत सारा प्यार होता है बचपन में भी। वो चौक खा जाते थे क्या साथ में? नहीं नहीं नहीं। अरे देखो यार कैसे रहता है, जब बचपन में आप स्कूल टाइम में रहते हो तो वो जब आप क्लास में रहते हो तो या फिर किसी के साथ आपका झगड़ा हो जाता है या फिर किसी इंसान के मतलब अच्छा। नहीं क्या। ये हाँ भी हाँ प्यार हाँ। के कुछ पहलू है जिसको हम तो नजरअंदाज नहीं है, कर सकते। तो है ऐसा अभी नहीं रहता कि मतलब। यार बचपन में किसी को प्यार नहीं होता, बचपन में भी होता है, लेकिन वो प्यार जो होता है उसी लेवल का रहता है। मतलब लेकिन वो बचपन उसमें में सच्चाई रहती है। मेरे पास बचपन का कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं, क्योंकि बचपन में मैं लड़कियों से बात ही नहीं करता था। हमारे यहाँ मतलब टोटली घर में भी ऐसा एक माहौल था कि भाई लड़कियों से बात नहीं करनी है, पता नहीं, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली बोला नहीं गया लेकिन इनडायरेक्टली फीड कर दिया गया था। और वो चीज मतलब आगे तक के, मैं जब तक ट्वेल्थ में नहीं, ट्वेल्थ के बाद मैं सुधरा हूँ थोड़ा बहुत अभी, जो ट्वेल्थ तक के तो मेरे दिमाग में वही था कि हाँ भाई लड़कियों से बात नहीं करना, और पूरा, अब वो बताए, वो लड़के लड़कियों की जोड़ी बनाना, उनको चिढ़ाना, ये सारी चीजें होती थी पहले।
अब तो हाँ, मेरे को वही तो दिखता ही नहीं, है। अब तो दिखता ही वो नहीं जो है ना है भाई। वही जो बचपन की यादें होती है या फिर प्यार होता है। देखो यार, कोई लड़का अगर कोई लड़की किसी लड़की को देखकर अगर मुस्कुराता है ना, तो वो भी प्यार में आता है। लेकिन आजकल जब कोई बैठ के खाता भी है ना, तो वो प्यार में नहीं आता। यही तो है, बहुत सारे मायने बदल गए हैं, इसका कारण यही है कि सोशल सच में मीडिया मैंने है। भी ऑब्जर्व किया है। जब हम बचपन में जिसको हम चाहते थे, अच्छे लगते थे, अगर कहीं रास्ते में भी दिख जाए ना, अपने चेहरे पे खुद ब खुद मुस्कान आ जाती थी। या फिर आज भी रहे आपका जो किसी आपको सच्चा प्यार है, तो उसका नाम भी लिए या फिर नाम भी कहीं देखा ना, तो भी आपके चेहरे पे जो है एक अजब सी मतलब एक रिएक्शन आ जाती है। तो उसको हम प्यार से कह सकते हैं। लेकिन जब देखो क्या है कि जो प्यार कम होए, नफरत है, धोखा है, अब दुनिया में फरेबी बढ़ गई है। तो प्यार के मायने भी बदल गए हैं दुनिया में अब। फरेबी क्यों पड़ी? हमने ही तो अब बढ़ाई है ना भाई, बढ़ाई किसने है? हम ही तो है। यही और तो क्या, है लोग कि ही तो देखो है यार, हमारे हर इलाके चीज में है, और में क्या है। नाप तोल के किया जाता है। पहले प्यार कुछ चीजें देखकर की जाती है, अब सभी चीजें देखकर की जाती है। चलो ठीक है, अब सोल्यूशन की बात करो, मतलब सोल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि एक जोक्स मतलब या फिर एक ऐसा भी सेंटेंस मैंने सुना है कि अगर कोई किसी लड़की ने आपको ना कहा, तो आप किसी ऊंचाई पे चढ़ो, टावर पे चढ़ो और देखो शहर की तरफ। यार शहर तो बहुत बड़ा है, एक ना एक मिल जाएगी, उसके लिए टेंशन क्यों लेना। अबे एक यार बैठे भाई, दिख गया तो मेरे को लग रहा तुम बोल रहे हो कि देखो भाई, तुम हुए हो प्यार में फेल, अब तुमको चढ़ना है टावर पे, और वहां से एक ट्राई मारना है, आई लव यू बोल, नहीं तो मैं कूद जाऊंगा, नहीं तो तुम या कूद जाओ, मर जाओ तुम। तो तुम नहीं बोल यार, रहे हो कि ऊंची देखने जगह पे जाते हैं। चढ़ो आप, वहां से सिटी रहे या फिर गांव रहे, उसको देखो। गांव तो बहुत बड़ा है और उसमें कोई ना कोई तो मिल जाएगी। यार मतलब गजब गजब की फिलोसॉफी देते हो आप। तो ये एक सोल्यूशन तो ये हुआ। दूसरा सोल्यूशन मुझे पर्सनली लगता है, देखो यार मतलब ना, सिचुएशन होती है कि कोई भी दुख दुख होता है ना, जो आपको 10 साल पहले हुआ है, 5 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, जब भी पास्ट में, आज वो दुख पर आप हंसते हो, ठीक है, तो ठीक है, अभी तकलीफ है, रो धो, है ना, लेकिन आप निकल जाओगे, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए उसको ज्यादा इतना पेनिट्रेट मत हो जाओ उसमें, घुसो मत, है ना, खुद को फालतू में मुझे ऐसा निगेटिव। लगता है कि देखो यार, एक बात तो है कि किसी ने कुछ अच्छी चीजें का मतलब मतलब कई भी मैंने पढ़ा है, सुना है, अगर प्यार है तो छोड़ के क्यों जाता है। अगर छोड़ के गया तो प्यार नहीं है। अगर जो अपने को अपने बुरे टाइम में अगर कोई छोड़ के जाता है, बहुत बार ऐसा होता है कि आपका जो टाइम है वो खराब होता है, इसलिए लोग छोड़ के जाते हैं। तो मेरा कहना यह है कि जो लोग आपको बुरे टाइम में छोड़ के जाते हैं, वो आपके अच्छे लोग हो ही नहीं सकते आपके लाइफ में। तो उन लोगों के लिए क्यों रोना, या फिर उन लोगों के लिए क्यों दुख मनाना। यार मैं तो खुश होता हूँ कि अच्छा सही हुआ कि बात है। इंसानों की पहचान मुझे सही टाइम पे हुई। छोड़ के चले गए, ऐसे तो बहुत क्यों सारे हो लोग क्यों रहा होते हैं कि अपने बुरे टाइम में छोड़ के चले जाते हैं या फिर ब्रेकअप करते हैं। तो उन लोगों से मतलब क्या है, एक सीख लेना चाहिए। उन लोग को अपने जिंदगी का एक अहम इंसान मानना चाहिए, जिन्होंने अपने जिंदगी में बहुत अच्छी सीख दी है कि यार आगे अगर किसी इंसान पे भरोसा करना है, तो सोच समझ के करो। किसी को अगर अपना बनाना है तो सोच समझ के अपना बनाओ। किसी को अगर अपनी जिंदगी का एक इम्पोर्टेंस देना है, तो किसी भी इंसान को अपनी लाइफ का इम्पोर्टेंट इंसान नहीं मानना चाहिए। या फिर मानोगे तो भी सोच समझ कर ही मानोगे। अपने जो कुछ भी एक्सपीरियंस होता है ना, छोड़ के चले जाते हैं ना। अगर अब्दुल कलाम साहब ने कहा है या फिर अल्बर्ट मतलब वो कौन थे, थॉमस अल्वा एडिसन ने कहा है कि आपकी जिंदगी की जो गलतियां होती है आपके लिए एक आगे जाकर एक अपॉर्चुनिटी होती है। कि आपकी जो हम्म। जिंदगी की जो गलती है कि आगे जाकर आप ये गलती दोबारा ना करें। मुझे ऐसा लगता है ये सीखने के लिए अच्छा है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किताबों की बातें, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है इस चीजों को। आपके लाइफ से अगर कोई जाता है ना, तो ऐसा नहीं रहता कि वो इंसान बुरा होता है या फिर हम उस टाइप पे बुरे होते हैं। जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। और किसी के बगैर किसी की लाइफ रुकती नहीं। कुछ टाइम कुछ समय अपने को वहां से मतलब उस सिचुएशन से निकलने में टाइम लगता है। लेकिन जब आप वहां से निकलोगे ना, तो आपके लिए आगे जाकर कुछ अच्छा ही होगा। हाँ मतलब देखो यार, सभी को जानना है, क्या रोना है, मतलब रह भी जाता तो 30 40 साल और रह जाता था, मरना ही है सबको, मरना ही है। छोड़ो।
तुमको भी मरना है, हमको भी मरना है, 60-70 साल जो भी है मतलब, या फिर कुछ भी है मतलब कल तक आज तक। तो यही है अरे कि क्या है यार, मतलब क्या है प्यार व्यार, क्या है जिसके लिए हम मरे? ऐसा कुछ है ही नहीं वो। नहीं मतलब ये तो एक समय समय की बात है ना। जैसे अभी देखो एक माँ, अभी वो जो एक लड़की थी, ठीक है, या एक लड़का था, पहले वो अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करता था, फिर अट्रैक्शन हुआ या प्यार हुआ सबकी भाषा में, उसके बाद उसके उस प्रेमी से या पति पत्नी से प्यार करने लगा, कल जाके ना भाई उसको बच्चे हो गए, तो वो जो बच्चों से अटेंशन है करने ना, लगा। वो बच्चों से प्यार होगा, वो एक दूसरे से उतना स्ट्रांग नहीं होगा जितना था। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये यार मतलब समय, वो सुने हो, समय बलवान है वो। समय, ये वाक्य भी मैं कहने वाला था, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। समय बहुत वही तो। बड़ा बलवान होता है और हर चीजें हाँ। सिखा देता है। आपको जीना भी सिखा देता है और मरकर जीना भी सिखा देता है। ओए 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 भाई 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 भाई, मरकर जीना भी एक सिखा देता है, क्या एक बात बात है। तो है, जब आप प्यार में रहते हो, किसी के साथ झगड़ा वगड़ा होता रहे, तो आप रोज मर मर के जीते हो। लेकिन जब ब्रेकअप होता है ना, तो आप एक बार मर के जिंदा हो जाते हो, मतलब जीते हो। सही बात है। तो यार मतलब पहली बात तो सुसाइड वुसाइड नहीं करनी चाहिए, और वो ये नशा तो नहीं सॉल्यूशन करना। है ही नहीं। देखो यार, कभी कभी ऐसा लगता है अपने को, अगर किसी को लगता है कि नहीं यार, किसी ने धोखा दिया है, वो ये दिया है, वो दिया है, तो ये बात तो, धोखा दिया है यार, हम दूसरों को क्यों गलत माने? अपनी ही कुछ गलती होगी। ऐसा नहीं रहता कि आगे वाला ही धोखा देता है, अपनी भी कुछ गलती होती है। होती है यार मतलब, सही है, ये तो मैं भी मानता हूँ। यार देखो लेकिन अब वो गलती हो गई, किससे हुई, वो हम लोग वो समय समय की बात है ना, वही हम बोले कि समय बलवान है ये वो। आदमी को अगर रियलिटी एक्सेप्ट करने आ गए ना, तो जिंदगी की बहुत समस्याओं का समाधान मिल जाता है। आप रियलिटी एक्सेप्ट करो, आप खुद की गलतियां मानना सीख जाओगे ना, तो जिंदगी में बहुत कुछ सीख जाओगे। क्योंकि सही बात। आदमी दूसरों की गलतियों सुधार के कुछ नहीं करने वाला। अगर आपने को कुछ करना है, तो अपनी खुद की गलती को मानना पड़ेगा। यार मैंने ये गलती की है और मैंने मुझे उसे सुधारना है। रियलिटी एक्सेप्ट करनी चाहिए कि रियलिटी क्या है। सही बात है यार भाई। अब वो लोगों को समझना चाहिए ये सारी चीजें। चलो ठीक है फिर, मेरे को लगता है अभी हम लोगों को रुकना चाहिए यहाँ पे, आपको क्या लगता है? मुझे भी लगता है कि है ना, रुक जाते हैं रुक फिर। जाते हैं। वैसे ही मतलब बात करते हैं हम लोग, बात करते हैं ऐसे आपस में, तो हमको लगता है कि रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग कर लो और अपलोड कर दो, है ना। ठीक है। तो देखो पसंद वसंद आ रहा है तो चैनल वैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, यही है, ठीक है। चलो फिर कल नए टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे।